हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन दोस्तों आपको जितना भी चीज़ें आपको समझानी है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों 13 मई से 16 मई तक। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते थे, उनको मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ गया हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना तैयारी अच्छी तरीके से आपने की है, अब घबराना नहीं है दोस्तों। बात ये है स्पष्ट तौर पे, पेपर ही तो पेपर दे के आना है दोस्तों। इस तरीके समझो, मुझे मॉडल पेपर दे के आना है या कोई कोचिंग वाला मुझसे पेपर ले रहा है, इस तरह की सोच के जाओ दोस्तों। घबराना नहीं, घबराने वाली क्या चीज़ है। तो आप तो राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट हो दोस्तों, ऐसे घबराओगे काम कैसे चलेगा। इससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती 2021 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों कल या परसों जारी हुआ है। तो परसों हो गया था ना जारी है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में लिखित परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठे का उपयोग उपस्थिति एवं पहचान के लिए बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन आदि से में किया जाएगा दोस्तों। यानी फिंगरप्रिंट वाला दोस्तों ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन किया जाएगा। अतः सभी व्यक्ति अपने दोनों हाथों के अंगूठे स्वच्छ रखें, इन पर मेहंदी, स्याही, पेंट, रंग इत्यादि ना लगाए। अभ्यर्थी की पहचान न होने की स्थिति में इनकी अभ्यर्थिता निरस्त भी की जा सकती है दोस्तों। यानी दोस्तों उनके अभ्यर्थिता दोस्तों है वो निरस्त भी किया जा सकती है। इसलिए दोस्तों जो भी मेहंदी वगैरह मत लगाना दोस्तों हाथों के अंदर, कोई रंग या दोस्तों कुछ भी दोस्तों। हाथ अपने साफ सुथरे लेके जाना है दोस्तों, ताकि दोस्तों वहाँ पर बायोमेट्रिक अच्छी तरीके से हो सके। अब कुछ स्टूडेंट के शादी वाला दोस्तों, शादी चल रही है, शादियों का माहौल है, वो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ताकि आपकी फिंगरप्रिंट है वो दोस्तों अच्छी तरीके से आ सके। वैसे तो आ जाएगी दोस्तों, लेकिन अगर मान लीजिए आपके हाथों में मेहंदी लगी तो उन्हें दोस्तों एक कहते हैं ना बहानो चाहिए बाने तो की कर लो, बहानो चाहिए बाने तो भाई तो ये कहना है कि बाहर चलो। इसलिए आपने कोई बहानो भी कौन देना दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, प्रत्येक चीज़ आपके अपना भविष्य का सवाल होता है दोस्तों। इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखना। उससे पहले मोटिवेशन कोर्स दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना दोस्तों, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना दोस्तों। जो आपके सामने मंजिल का रास्ता उसे मोड़ना मत दोस्तों, कभी छोड़ना मत उसे। जो भी मन में सपना लिया है दोस्तों, सपना पाला है, उस सपने को पूरा करना दोस्तों। आपको प्रत्येक कदम पर मुश्किलें भी मिलेगी दोस्तों, मुश्किलों से फिर आसानियाँ भी मिल जाएगी। बस सितार चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना दोस्तों, ज़मीन मत छोड़ देना कि मुझे सितारे चुनने हैं। इस प्रकार दोस्तों एक मोटिवेशन और कोट, वो सोना है जिससे से कमाए गए पैसे भले ही छीन सकते हैं, पर ज्ञान कोई भी नहीं छीन सकता दोस्तों। ज्ञान है दोस्तों, उसे कोई नहीं सुन सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। आपके जितना भी आपके पास पैसे वगैरह वो कुछ भी छीन ले, लेकिन ज्ञान आपका कोई नहीं छीन सकता। इस चीज़ का हमेशा हमेशा ध्यान रखना। ज्ञान इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो दे देता हूँ फटाफट से। कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से संबंधित जानकारी दिशा निर्देश की आवश्यक रूप से पालना करें। एडमिट कार्ड के नीचे आपके पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करना है, मास्क वगैरह लेके जाना है दोस्तों, मास्क वहीं से मत कहीं भटकना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अपने पास मार्केट से ले जाना दोस्तों मास्क, साधारण मास्क के दो होना चाहिए दोस्तों। कोई वहाँ पर दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं छिपाई जा सकती। इस प्रकार आराम से साधारण मास्क होना चाहिए, बात ये है स्पष्ट तौर पे। और दोस्तों ये ड्रेसिंग कोड वाला मैं बता देता हूँ दोस्तों। ड्रेस आपको पहन के जानी है दोस्तों, टी शर्ट पैंट पहन के जाओ, लोअर पहन के जाओ, कुछ भी पहन के जाओ दोस्तों। पैंट पहनोगे दोस्तों, अगर बेल्ट लगा रहे हो तो बेल्ट उतरा देंगे, ठीक है, बाहर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे जो लोअर है, टी शर्ट है, या बिना मान लो पेंट के बेल्ट लगाए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टी शर्ट पहन के जाना दोस्तों। पिछली बार मैंने पटवारी ग्राम सेवक वाले भर्ती ग्राम सेवक वाले में तो थोड़ी बहुत छूट दे रखी थी, ताकि दोस्तों सर्दी का टाइम था इसलिए। लेकिन ग्राम सेवक वो पटवारी का पेपर था, तब दोस्तों स्टूडेंट मैंने देखा था बीकानेर के अंदर बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हुई, अपने जो बाएँ हैं दोस्तों इनको काटना पड़ा। फिर रीट वाले के अंदर भी देखी थी दोस्तों। ये हालात नहीं होने चाहिए, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है, बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मास्क लेकर जाना है।
मूल प्रवेश पत्र पर चुनाव आयोग द्वारा मान्य फोटो युक्त पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, 6 माह स्टेटमेंट सहित राज्य केंद्र सरकार की सेवा का परिचय पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र के आधार पर पूर्ण तलाशी के उपरांत परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। साधारण तौर पर बताऊँ ना, आधार कार्ड लेके चले जाना या पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। मैं मानता हूँ दोस्तों 2 आईडी कार्ड ले जाना, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना। अगर एक है दोस्तों एक लेके जाना, ठीक है। कहीं दोस्तों बैंक का स्टेटमेंट वो कहाँ कहाँ पर फिर होगा, आपके पास आधार कार्ड सभी के पास है, मैं जानता हूँ आधार कार्ड सभी के पास है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, ओमआर के निर्धारित प्रविष्टियों को भरने व उत्तर गोला करने के लिए नीली काली स्याही को पारदर्शी 2 बॉल पेन स्वयं को लेके आने हैं दोस्तों, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी अन्य का पेन या पेंसिल, पट्टी का बॉक्स आदि की अनुमति नहीं दी। नीलो पेन लेकर जाना दोस्तों, नीली स्याही वाला पेन लेके जाना या काली स्याही वाला, पारदर्शिता यानी किसी प्रकार की उसमें चीज़ छिपी नहीं होनी चाहिए। साधारण पेन आते हैं दोस्तों जो अपने 50 रुपये के अंदर 20 पेन, वो लेके चले जाना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से दोस्तों हो जाएगा काम, आराम से गोले आसानी से भर जाएंगे। 2 पेन लेके चले जाना अच्छा रहेगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, जेवरात, पर्स, हैंडबैग, डायरी, वेशभूषा में बड़ा बटन, ब्रोच, जड़ाऊ पिन, बेज, फूल इत्यादि लाना व पहना वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का सामान लाने की अनुमति नहीं होगी तथा सामान की जिम्मेवारी स्वयं की होगी। मास्क में किसी भी प्रकार की संदेहास्पद वस्तु जैसे मेटल इत्यादि, तार इत्यादि नहीं होनी चाहिए। मास्क दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया साधारण होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप कितने समझदार हो इतने तो नहीं लेके जाओगे ना। अब कुछ लड़कियों के यानी बहनों के दोस्तों कुछ नाक के अंदर, कानों के अंदर जो बालियाँ वगैरह पहनते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा घर पे उतार के चले जाना, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर सच धज के मत जाना कि, ठीक है, साधारण जाना। और जो मेरे भाई हैं वो भी दोस्तों अगर कान के अंदर कोई डाली हुई बालियाँ बुलियाँ वो दोस्तों उतार के चले जाना। गले के अंदर कोई धागा हाथ के बांध रखा है, कोई दोस्तों बाजू के धागा बांध रखा है, किसी प्रकार का धागा नहीं चलेगा दोस्तों अंदर प्रवेश में। 100% अभी कह देता हूँ दोस्तों, बाद में वहाँ पर कहेंगे फिर आप उतारोगे। अगर जो कोई सोने की चीज़ होगी, कीमती चीज़ होगी दोस्तों, वो कहाँ पर रखोगे आप, इसलिए ध्यान से जाना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें घर पे रख के जाना, आके पहन लेना, कोई दिक्कत है। 1 दिन की तो बात है दोस्तों, पेपर ही दे के आना। कहीं आप कहीं शादी वगैरह में थोड़ी जा रहे हो। अगली चीज़, परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर अवश्य उपस्थित हो जाए। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुराचरण की श्रेणी माना जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है दोस्तों। यानी दोस्तों परीक्षा केंद्र पर आपने 30 मिनट पहले अपना पेपर 9 बजे स्टार्ट होगा तो 8:30 बजे पहली पारी का दोस्तों 9 बजे तो पहली पारी का पेपर स्टार्ट होगा तो 8:30 बजे इस सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। उससे 2 घंटे पहले, मैं कहता हूँ 3 घंटे पहले पहुँच जाना, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर पहले आराम से देख लेना सेंटर हमारा यहाँ पर है, कंफर्म कर लेना, चाय वगैरह पी लेना दोस्तों। सुबह बारी वाले आराम से जाके, कोई जल्दबाजी में क्या रखा है दोस्तों, आराम से जाना सुबह जल्दी 3 घंटे पहले चले जाना। कोई पहले जाने पर कोई मना नहीं करेगा, बाद में जाओगे दोस्तों फिर दिक्कत होती है दोस्तों। मैंने दोस्तों ये चीज़ें देखी है, मैं खुद दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों मैंने ये चीज़ों को नोटिस करता हूँ प्रत्येक बार, क्योंकि मैं एग्ज़ाम होता है वहाँ पर मैं हर बार जाता हूँ। वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं दोस्तों, रीट वाले दिन दोस्तों बाहर बैठा था, तब दोस्तों स्टूडेंट आ रहे थे 1 से 2 मिनट बाद, मान लीजिए 8:30 बजे पे अगर लॉक हो जाएगा तो 8:32-33 पर स्टूडेंट आते हैं दोस्तों, फिर नहीं गेट ओपन करते दोस्तों। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले ही चले जाना दोस्तों, कोई हमें वगैरह दबाव नहीं बनाना दोस्तों किसी पर। हमारा काम है हमें पेपर देना दोस्तों, उनको नहीं देना जो वहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं। इसलिए 30 मिनट के भरोसे मत रहना, 2 घंटे पहले चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर पहले जाओगे दोस्तों कोई कुछ मना नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। परीक्षा अवधि में शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागार को ओमआर सौंपने के बाद ही परीक्षा को छोड़ने की अनुमति होगी दोस्तों। यानी परीक्षा शुरू होने पर दोस्तों आपको उसके बाद किसी प्रकार शौचालय या पानी वगैरह की अनुमति नहीं होगी।
इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम है दोस्तों, इसके अंदर कहाँ पर जाओगे 2 घंटे, कितना 2 घंटा या 2.5 घंटा दोस्तों पेपर का टाइम है, वो आप देख लेना। पुरुष या महिला अभ्यर्थी आदि आस्तीन टी शर्ट, सूट, शर्ट, साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, पैंट, हवाई चप्पलें, स्लीपर, बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी आदि आस्तीन का टी शर्ट, यानी मैंने टी शर्ट बोल दिए, शर्ट, सूट, साड़ी, साड़ी साधारण दोस्तों इस प्रकार, ठीक है। आदि आस्तीन कुर्ता, ब्लाउज, पैंट, हवाई चप्पलें इस प्रकार के। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा टी शर्ट पहन के चले जाना आसान रहेगा दोस्तों, ठीक है। या साधारण सूट है जो आप पहनते हो, सूट पहन के चले जाना। हाफ बाजू का दोस्तों, जो अपने हाफ बाजू समझते हो ना, टी शर्ट टाइप होता है हाफ बाजू इस प्रकार की, ठीक है। चुन्नी वगैरह अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी, इसे ध्यान रखना। रबर बैंड लगा के, तो साधारण बाल है उनका रबर बैंड लगा के, रबर वाला लगा के आना, क्लिप की वो लोहे वाले क्लिप वगैरह मत लगा के आना। फुटवेयर परीक्षा के बाहर खुलवाए जाएंगे, पूरी या मोड़ी आस्तीन पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कहीं आप मान लीजिए आप लंबी पहन के आए, फिर आप उसे एक यहाँ मोड़ रहे दोस्तों, वो अंदर नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पूरे नोटिस आराम से पढ़ लेना दोस्तों, मैं प्रत्येक चीज़ को समझा रहा हूँ, बाद में मत कहना कि सर हमें बताया नहीं था दोस्तों, ठीक है। अब 9 नंबर पॉइंट है, एडमिट कार्ड में पुलिस विभाग की प्रति कंट्रोल फॉइल में दिए गए स्थान पर अपना नवीनतम 3x4 की साइज फोटो चिपका कर लाना होगा। वह हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे के निशान परीक्षा केंद्र के विचार के समक्ष होगा दोस्तों। यानी फ़ोटो आप चिपका कर ले सकते हो, चिपका कर ले जाना, और हस्ताक्षर है ना वो बाएं हाथ के अंगूठे के निशान जो आप ऑटोमेटिक एग्जामिनर ले लेगा ऑटोमेटिक, आपको घर से मत लगा के चले जाना, ठीक है। फ़ोटो आप चिपका के ले जाना, आराम से चिपका के ले जाना दोस्तों, कहीं आप पिन वगैरह से मत लगा देना, ठीक है। हस्ताक्षर है वो अपने आप वो करवा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हस्ताक्षर घर से मत करके चले जाना, उनके सामने करने हस्ताक्षर। और एक साथ में फ़ोटो और ले जाना साथ में दोस्तों, एक्स्ट्रा 2 फोटो, एक फ़ोटो आप चिपका के ले जाना, एक फ़ोटो साथ में ले जाना। और प्रवेश पत्र की 2 फोटोकॉपी ले जाना दोस्तों, ताकि अगर वो कुछ भी कहे ना आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी अनिवार्य, तो अंदर नहीं, एक अंदर एक ले जाना, लेकिन एक आपके बैग में तो होगी दोस्तों। प्रवेश पत्र में किसी व्यक्ति के मामले में सहायता आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर किसी प्रवेश पत्र में कोई मिस्टेक है तो ये 2 नंबर दिए गए, इस पर संपर्क कर सकते हो। पुलिस विभाग के द्वारा समक्ष परीक्षा केंद्र पर नाम पता सही प्रदान करने की पूर्ण कोशिश की गई है, फिर भी किसी भी प्रकार के परीक्षार्थी को अपने परीक्षा केंद्र का नाम व पता की स्थिति सही जानकारी नहीं हो तो परीक्षार्थी असुविधा से बचने के लिए परीक्षा दिनांक से 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र पर स्थिति जान ली दोस्तों, ये भी चीज़ ध्यान रखना। कई प्रवेश पत्र आप साधारण तो गूगल मैप है दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों पिछली बार वीडियो का एग्जाम था ग्राम सेवक का, उस टाइम दोस्तों कुछ स्टूडेंट के सामने हुई थी दोस्तों दिक्कत, सेंटर की लोकेशन कहीं की और आ रही है, क्योंकि एग्जामिनर वालों ने दोस्तों जो RSSB है ना, इसने दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी। स्कूलों के नाम में दोस्तों वो पॉइंट के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, पॉइंट के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा इसका पॉइंट के हिसाब से नाम है। तो इसलिए गूगल के अंदर सर्च करें, वो लोकेशन कहीं की और आ रही है, वो स्कूल कहीं और है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी हुई थी पिछली बार बहुत जगह, इसलिए दोस्तों मेरी RSSB जो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ पूरा नाम सेंटर का जो आपके स्कूल का नाम है गूगल मैप के अनुसार ही लिखे। और आप भी दोस्तों परीक्षा सेंटर पर जाओ ना, उससे मैं इसीलिए बोलता हूँ 3 घंटे पहले चले जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटर हो तो आपको पता लग जाए। रेट वाले के अंदर दोस्तों बीकानेर के अंदर सेंटर था दोस्तों, वो डूंगर को सेंटर था डूंगरगढ़ जो हमारे दोस्तों बीकानेर से दोस्तों करीबन 30 से 40 किलोमीटर साइड में, वो एकदम राइट टाइम है, वो डूंगर कॉलेज है दोस्तों। डूंगर कॉलेज और डूंगरगढ़ में बहुत ज़्यादा फर्क रह गया, नाम जान से नहीं पड़ा, फिर डूंगर कॉलेज से दोस्तों डूंगरगढ़ जाने में दोस्तों करीबन आधा घंटा तो लगेगा, 40 किलोमीटर जगह है तो 20 मिनट भी लगेगी, टाइम पर आए दोस्तों, वो वहीं पर भी नहीं पहुंच सके दोस्तों। वो साइड के स्टूडेंट थे शायद दोस्तों, बाड़मेर के थे दोस्तों, कहीं के थे, गाड़ी लेके आए थे, वो लेट भी हो गए थे साथ में। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना प्रत्येक चीज़ का, सेंटर की पूरा का पूरा पता कर लेना दोस्तों, ठीक है। हो सके तो पहले दिन चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर रहने वगैरह कोई असुविधा नहीं, कोई धर्मशाला वगैरह वहीं रुक जाना। या दोस्तों सुबह वाले पारी वाले शाम को चले जाना, और जो 2 बजे वाले दोस्तों वो तो सुबह 5 से 6 बजे वहाँ पर उसकी लोकेशन पहुँच जाना दोस्तों, ताकि आप सेंटर आपका कन्फर्म हो सके, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला पॉइंट, परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी को ओमआर उत्तर परक के प्रथम व द्वितीय प्रति प्रश्न पुस्तिका का निरीक्षक के पास जमा कराने अनिवार्य है। अभ्यर्थी केवल ओमआर
कि उत्तर प्रति तृतीय प्रति के साथ ले जाएगा। जमा की गई ओमार उत्तर पत्रक की मूल प्रति का कोषागार प्रति को परीक्षा कक्ष में ही कक्ष निरीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को उपस्थिति में 2 अलग अलग लिफाफे में सील किया जाएगा। जिसका ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ओमार की कार्बन कॉपी वो हमें दी जाएगी दोस्तों, आपको दी जाएगी। और जो अपना उत्तर प्रति का जो अपना पेपर होता है ना, वो नहीं दिया जाएगा हमें दोस्तों, ठीक है। पेपर हमें नहीं दिया जाएगा। बहालाने किसी दोस्तों हमने कदम उठाए, लेकिन दोस्तों वो अब एग्ज़ाम नज़दीक, अब कदम इतना बड़ा हमें निर्णय हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पेपर देने की अनुमति होती है दोस्तों। हाई कोर्ट के द्वारा ये दिया गया है कि निर्णय की परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर दिया जाए प्रत्येक स्टूडेंट को। ये हमारा दोस्तों अधिकार है, लेकिन अब कर दिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि दोस्तों पेपर होने के बाद वो पेपर जारी करे, ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा पेपर था, क्या था दोस्तों। इसीलिए वो हम जारी करवा देंगे दोस्तों। अगर पेपर नहीं देंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 तारीख को एग्ज़ाम पूरा होने के बाद हम कानूनी तरीके से दोस्तों हम पेपर आपको किसी न किसी प्रकार से आपको दिलवा देंगे दोस्तों, ऑनलाइन पेपर जारी करवा देंगे, ठीक है। इसकी चिंता मत करना, कहीं वहाँ झगड़ने मत लग जाना कि पेपर हमें दो दोस्तों। वो अगर साफ तौर पर लिख दिया है, अब कुछ लड़ाई झगड़ा मत करना दोस्तों। 3 दिन की तो बात है, उसके बाद तो हमें पेपर दे दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हेतु अनुचित साधनों का उपयोग करते पाया जाता तो विरोध कानूनी कार्रवाई की हमें करनी नहीं है दोस्तों। अनुचित कार्य वो हमें साधनों का प्रयोग, हमें तो ईमानदारी से पेपर दे के आना है दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पूरी चीज़ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ बता दी। अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में आपको आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आराम से कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है दोस्तों, कॉल आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। व्हाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है हमारे, एक मिनट तो टाइप क्यों नहीं हो रहे हैं, चलिए 830 606 1093 दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं नंबर, इन पर संपर्क कर सकते हो। 8306061093। कोई भी दिक्कत है दोस्तों हमें संपर्क करिए, क्योंकि दोस्तों आपका भविष्य का सवाल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी दोस्तों कहीं आप लेट मत हो जाना पेपर देने जाते वक्त दोस्तों। वैसे मैं आपको जयपुर में मिल सकता हूँ दोस्तों, लेकिन हो सकता है मैं बीकानेर के अंदर भी मिल जाऊँ दोस्तों। मुझे 2 जगह जाना है दोस्तों, अपने बीकानेर प्लस जयपुर भी जा सकता हूँ। बीकानेर तो रहूँगा, क्योंकि बीकानेर तो मेरा जिला ही दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट है, अपना ज़िला भी है, लेकिन जयपुर भी जा सकता हूँ। इसलिए आप अगर बीकानेर रहो ना तो मुझसे संपर्क कर लेना दोस्तों इस नंबर पे, ताकि आपसे कुछ डिस्कशन भी कर सके पेपर से पहले, ठीक है, प्रत्येक चीज़ के बारे में। और कोई दिक्कत नहीं आनी, बीकानेर सेंटर है वो हमसे संपर्क करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। हम आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है, तब आपको क्यों घबराना दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। अभी एक चीज़ और याद आ रही थी, मैं भूल गया दोस्तों, वापस से क्या चीज़ थी दोस्तों, याद नहीं आ रही दोस्तों, वापस अभी याद आएगी या नहीं आएगी दोस्तों, अब याद नहीं आ रही दोस्तों, सोच रहा हूँ बार बार कौन अभी बोल रहा था, तो बीच में थोड़ा सा और बोल दे दोस्तों, ठीक है। हाँ अभी याद आ गई दोस्तों। कुछ स्टूडेंट की दोस्तों एक दिक्कत आ रही है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों 2 से 3 या 4 से 5 अलग अलग जिलों से फॉर्म भरा है। उनसे दोस्तों मेरे जो मान लीजिए 13 तारीख को उनका कहीं बीकानेर, मान लीजिए बीकानेर है, बीकेन, 14 को उनका चूरू है, 15 को जयपुर है, 16 को हनुमानगढ़ है। इस प्रकार मान लीजिए उन्होंने 3 से 4 फॉर्म भरे दोस्तों, और वो पेपर देने के लिए जा सकते दोस्तों। ऐसा मत समझना कि कोशिश कर लेना, अगर आपने इतनी जगह अप्लाई किया है, जितनी जगह अप्लाई किया है, अगर आपको टाइम मिल रहा है ना तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं लगे सर बायोमेट्रिक दोस्तों, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बायोमेट्रिक है तो वो जिले वाइज है दोस्तों, पेपर की हमें अनुमति है, हम कितनी जगह भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपने एक जगह दोस्तों, आपने वो गलती होती दोस्तों हमारी कि आपने 13 तारीख को पेपर है, एक आप खुद बैठ गए, एक कोई दूसरी जगह पर किसी और को बिठा दिया, तब गलती होती है ना दोस्तों, क्योंकि आप खुद आप कहीं भी पेपर दे सकते हो। 13 को मान लीजिए बीकानेर है, पेपर पूरा होते दोस्तों, आप अगर आप माने चूरू है उसी दिन, तो दोस्तों उसी दिन जा सकते हो। जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, जाने में असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है तो जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई चिंता नहीं है। पहले से आप रास्ता बना के तैयार रखना कि मैं इस प्रकार जाऊँगा, इस प्रकार जाऊँगा, ठीक है। बस वगैरह रोडवेज के दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कितनी शिफ्टों के अंदर पेपर है तो स्लीपर बस या बस बुकिंग करके छोड़ देना, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं है। रोडवेज फ्री है दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पेपर इतनी शिफ्टों के अंदर है ना, तो प्लीज़ आप जाना जरूर, पेपर दे के आना दोस्तों। जितनी आपने फॉर्म अप्लाई किया है दोस्तों,
और आपको टाइम मिल रहा है, मान लीजिए दोस्तों कि 13 को आपके 2 पेपर है, दोनों पेपर में थोड़ा बहुत गैप है सेंटर के अंदर 30-40 किलोमीटर का, तो आप स्लीपर बस बुकिंग कर लेना, उसके अंदर जा सकते हो, या कोई गाड़ी लेके जाना दोस्तों पर्सनल, उसके अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मिल रहा है पेपर जरूर देना दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कमेंट आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी चीज़ों का ध्यान रखना, हर चीज़ आपके लिए कीमती है दोस्तों। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट यात्रा करें ना, पूरा ध्यान रखना दोस्तों, कहीं जल्दबाजी मत करना, रोडवेज के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, आराम से जाना, कोई चिंता की बात नहीं है, पहले दिन चले जाना। रोडवेज दोस्तों फ्री है आपके लिए, अगर रोडवेज के अंदर आपको नहीं मिल रही है सीट वगैरह दोस्तों, प्राइवेट बसें हैं, खूब प्राइवेट बस चलेंगी, ट्रेन वगैरह भी चलेंगी, उसके अंदर चले जाना, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, पेपर दे के आना है, कहीं लटक पटक कर मत जाना दोस्तों, ठीक है, लटक के मत जाना बसों पर, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरीर भी हमारा कीमती दोस्तों, कहीं अगर गिर गए, कहीं वो चोट लग गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी ना, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बस के अंदर यात्रा करें उन्हें प्लीज़ थोड़ा सा दोस्तों कष्ट करें, क्योंकि एक सीट के अंदर मान लीजिए 3 की सीट है, वहाँ पर 4 भी बैठ सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके भाई और बहन भी हैं दोस्तों, कहीं कोई और नहीं है, इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी अपने ध्यान रखना, सभी आपके बड़े भाई बहन हैं दोस्तों, कोई छोटा है बड़ा है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा ज़रूर दोस्तों कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, मेरा गला ख़राब है दोस्तों, फिर भी आपके लिए मैं बता दूँ दोस्तों, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट के मेरी वजह से कोई स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज़ में रह जाता है तो दोस्तों मेरी गलती है, ठीक है। मुझसे अभी कमेंट करेगा तो मैं उसको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, व्हाट्सअप पे संपर्क करेगा तो मैं वो कॉल कर लूँगा वापस, हर चीज़ की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, लेकिन जितनी चीज़ें बताई है वैसे आपका डाउट पूरा हो चुका है, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीकानेर के अंदर है वो हमसे संपर्क कर लेना, सुविधा सारी पहले दिन आ जाना, सुविधा हमारी रहेगी पूरी, मैं सुविधा करवा के छोड़ूंगा आपको, खाने पीने से लेकर रहने तक की सुविधा, कोई कुछ नहीं पैसा लगेगा, जिम्मेवारी मेरी है। जो बीकानेर के अंदर आएगा वो पहले दिन संपर्क कर लेना, जिस दिन आपको पेपर ऑन मान लीजिए 13 को 12 को संपर्क कर लेना, ताकि दोस्तों हमें भी उस प्रकार से व्यवस्था तो कर सके, 14 को वो 13 को संपर्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 13 वाले पहले दिन आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिन 6 बजे आ जाना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरे दिन आराम से पढ़ाई करना, बुक्स वगैरह हम भी देंगे दोस्तों, वहाँ पर बुक दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर दोस्तों आराम से स्टूडियो के अंदर बैठ के आपको पूरी बुक्स देंगे, आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे, हर चीज़ देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट दोस्तों बीकानेर रहेगा तो संपर्क कर लेना दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कई दोस्तों, क्योंकि बीकानेर वाले तो मिल जाते हैं दोस्तों, बाहर वाले एग्जाम के दिन ही मिलते दोस्तों, उसके अगर नहीं मिलते, क्योंकि मैं एनालिसिस करवाने के लिए आऊँगा वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन भी करवाने आ जाऊँ दोस्तों यूट्यूब पर, लेकिन दोस्तों वो टाइम के अकॉर्डिंग हो, दोस्तों टाइम अगर मैं कहीं दूर हुआ तो स्टूडियो के अंदर नहीं आ पहुँचा तो दोस्तों कैसे करवा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। और एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट और करूँगा दोस्तों, कहीं से आपको सॉल्यूशन करवाए दोस्तों, लेकिन प्रत्येक टीचर सॉल्यूशन करवाएगा, मुझे पता है दोस्तों प्रत्येक टीचर सॉल्यूशन करवाएगा। जिनका मान लीजिए 13 तारीख को है वो सेकंड शिफ्ट में के अंदर पेपर है, तो कुछ न कुछ स्टूडेंट से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज़ बताना जरूर, जो भी आपके वहाँ पर एनालिसिस करवाने आए ना वो टीचर, उनको क्वेश्चन सही बताना, ताकि दोस्तों आने वाली शिफ्ट के अंदर पेपर है उनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो सके। कुछ आपके आप अगर आपको एक पर्सन याद है ना, तो वो आपके सारे 150 पर्सन आएंगे, 150 स्टूडेंट को तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।